स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो भैया दोस्तों आज का बिल्कुल क्लियर कट डेटा था कि बियरिश साइड पे ही हमें ट्रेड देखना है। जब तक हम 24,700 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो नेगेटिव ट्रेड के बारे में ही सोच रहे हैं, तेज़ी के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि डेटा पूरी तरीके से बियरिश ही था। तो आज अच्छे ट्रेड्स मिले, शॉर्ट साइड पे ही मोस्टली मिले और बाज़ार ने एक बड़ी वीक क्लोजिंग दी है 24,500 के आसपास की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा दोस्तों। चलिए अब आज का डेटा चेक करते हैं। देखिए बहुत सारी पोजीशन आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर हो गई है, लेकिन फिर भी एक फ्लेवर चेक करने के लिए रिटेलर्स की बियरिश पोजीशन दिखाई दे रही है, डीआईएस की बुलिश दिखाई दे रही है, एफआईज की मिक्स दिखाई दे रही है और प्रोज की बुलिश दिखाई दे रही है, मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो 4300 लॉट की बाइंग दिख रही है रिटेलर्स की, 1,27,000 लॉट लॉन्ग है, 9,000 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 36,000 लॉट लॉन्ग है। 8400 लॉट की बाइंग दिख रही है एफआईज की, 1,68,000 लॉट शॉर्ट है, 22,000 लॉट की सेलिंग दिख रही है प्रोज की, 4,700 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 5,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 94,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 370 लॉट नो चेंज डीआईएस। एफआई 6,900 लॉट कॉल बाय करी है, 46,000 लॉट सेल में है, 2,000 लॉट सेल की है प्रोज ने, 49,000 लॉट नेट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर जो नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, कब तक, जब तक वो उनकी कैपिटल पूरी नेकेड ना हो जाए। उन्होंने आज फाइनली 1,15,000 लॉट की कवरिंग कर ली है, 4,13,000 लॉट अभी भी सेल में है। अगर किसी को लग रहा हो, समझ ना आ रहा हो कि बाज़ार क्यों गिर रहा है, तो वो इन लोगों से जाके पूछ सकता है कि इन्होंने पुट सेल की पोजीशन क्यों बनाई हुई है, क्योंकि जिस दिन इनकी पुट सेल की पोजीशन हट गई तो आप समझ लीजिएगा बाज़ार अब तेज़ी पकड़ने के लिए रेडी है। 22,000 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 22,000 लॉट ही लगभग ओवरऑल लॉन्ग में है। 5,500 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 2,86,000 लॉट लॉन्ग है, 86,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, 1,05,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी अच्छी खबर आती हुई, लोग कहेंगे अच्छी खबर क्यों, लास्ट में बताऊंगा। 14,000 लॉट उनके सेल हैं, 13,45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। अच्छी खबर लास्ट में डिस्कस करेंगे। 35,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई रिटेलर्स की, 3,51,000 लॉट स्टॉक कॉल घट गई है रिटेलर्स की और 21,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय हो गई है। यानी ब्रॉडली देखें तो रिटेलर बियरिश गए हैं आज, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। कैश मार्केट का डेटा 6,900 करोड़ की बाइंग डीआईएस की और 3,800 करोड़ की सेलिंग एफआईज की, यानी बैलेंस लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। अब पूरी 24,500 की ही एक्सपायरी, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आना पाई नाप करके उन्होंने करी, और गेम जो है एक्सपायरी का आज का थोड़ा सा पहले ही हमें क्लियर था कि आज बियरिश रहने वाला माहौल। अब कोई तेज़ी का ट्रेड मिलेगा 24,500 के ऊपर तो कम क्वांटिटी में उस तेज़ी के ट्रेड को पकड़ेंगे। कम क्वांटिटी क्यों, क्योंकि अभी भी काफ़ी बियरिश पोजीशन जो है इंटैक्ट है, हालांकि थोड़ी सी रे ऑफ होप भी दिखी है, तो उसका क्या मीनिंग है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्लान बी है वो पहले डिस्कस कर रहे हैं कि तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में 24,500 के ऊपर, 600 से कोई रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट का ट्रेड, और 600 पे के ऊपर निकले फिर बुलिश कैंडल बनाए तो फिर तेज़ी का ट्रेड 24,700, 800 हमारे टारगेट हो सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड 24,500 के नीचे, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। क्वांटिटी में दोनों ही साइड पे भी फ़िलहाल थोड़ी सी नॉर्मल सी रखना चाहूँगा, मतलब थोड़ी सी कम टाइप की रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी नई एक्सपायरी है। नई एक्सपायरी पे बड़ी मैनिपुलेशन, बड़ा गेम होता है, बड़ी पोजीशंस पकड़ानी होती हैं। अब ऐसे में कहीं ट्रैप वाला मूव में कोई फंस ना जाए, इसलिए कम क्वांटिटी में ही अभी काम करना चाहिए अगले 1 से 2 दिन। 400 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड, अल्टीमेट टारगेट जो है वो 300 का रहना चाहिए। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जो कि है 9 सितंबर। ज़्यादा कुछ इसके अंदर इतनी ऑप्शन चेन में डेटा नहीं दिख रहा है हमें। मंथली भी देख लेते हैं 30 सितंबर का। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, उसकी भी आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो
अगले महीने की अब एक्सपायरी देखेंगे 53820 वीक क्लोजिंग बड़ी क्लियर कट। 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड, कम क्वांटिटी। 54,000 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड, यहाँ पे भी हमारी कम ही क्वांटिटी रहने वाली है। टारगेट रहेगा इसके अंदर 54,200 तक का, और फिर अगला टारगेट 54,550। इन सारे लेवल से कोई रिजेक्शन आती है तो शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। 53,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड। फिर 53,500 तक का टारगेट, उसके नीचे भी शॉर्ट का ट्रेड बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिन निफ्टी वहाँ पे भी काफ़ी वीक क्लोजिंग देखने को मिली। घूम फिर करके अब हम 25,640 पे पहुँच चुके हैं, तो ख़राब क्लोजिंग। और यहाँ पे अब ऑप्शन चेंज जो देखेंगे हम वो 30 सितंबर की देख लेंगे। 25,600 के ऊपर थोड़ी बहुत तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन असली तेज़ी अब 26,000 के ऊपर ही है। उसके नीचे जो है मंदी का ही खेल है, हालांकि डेटा कुछ खास यहाँ पे है नहीं। 25,35 यहाँ पे थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाते हुए मिड कैप निफ्टी, जहाँ बाकी के बाज़ार इतने टूट रहे हैं, तो यहाँ पे भी बढ़िया गेम होता हुआ आपको दिख रहा है। 12525 और ये जो चेंज इन प्राइस है ये थोड़ा सा फिक्टिशियस सही लग रहा है, क्योंकि मेन जो चेंज है वो लगभग 150 पॉइंट का ही है। इसके अंदर 12,500 के ऊपर एक बार को उम्मीद की जा सकती है बाउंस की, और एक बार 800 का लेवल वापस आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर 13,000, 13,300, 13,500 के लेवल आएंगे, और 12,500 के नीचे तो और ज़्यादा सेटअप वीक होता हुआ दिखाई देगा मिड कैप निफ्टी पे। चलिए डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम एस हैवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट दोस्तों, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं इंट्राडे स्टॉक्स। इंट्राडे के सारे ट्रेड्स के अंदर हम स्टॉक्स भी देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं, और कैश के स्टॉक्स भी देते हैं, और साथ में इंडेक्स के तो ऑप्शंस के ट्रेड देते ही हैं। उसके अलावा पोजिशनल ट्रेड के अंदर हम ST, BT, BTST दोनों तरह के ट्रेड देते हैं। पोजिशनल शॉर्ट के भी ट्रेड देते हैं, लॉन्ग के भी ट्रेड देते हैं, और साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के डिलीवरी ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। और लाइव मार्केट चार्ट्स और लाइव मार्केट एनालिसिस, डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, सारी चीज़ें एक सिंगल पैकेज में BTST, ST, BT ट्रेड्स के साथ सब कुछ आपको एक सिंगल पैकेज में मिलता है। तो इसकी डिटेल के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हो। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर के जो लॉन्ग हैं उसके अंदर देखिए लॉन्ग क्लोज भी हुए हैं और शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ओवरऑल शॉर्ट बने हुए हैं। तो ये डेटा ना आज काफ़ी नेगेटिव मैं कहूँगा, क्योंकि आज एक मौका था इनके पास अपने शॉर्ट्स को रोल ओवर ना करने का। इन्होंने रोल ओवर किए हैं, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इन्होंने अक्रॉस अ लॉट ऑफ डेज़ इन्होंने ये करी है। तो अब इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर्स की बहुत सारी कॉलें जो हैं, उन कॉलों के एवज में उनको बोर्ड की सीट मिल चुकी है, तो यहाँ पे गेम हो चुका है ख़त्म इन कॉल्स का। अब लिमिटेड कॉल्स बची हैं रिटेलर्स के पास। FIs और प्रोज अभी भी शॉर्ट में चल रहे हैं। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो ये डेटा भी नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पोजीशन ओवरऑल में अपने आप में बहुत बड़ी नहीं है। और इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिटेलर अब थोड़े से खाली है, यहाँ पे माल है नहीं। यानी कोई अपमूव आता है तो वहाँ पे वो सस्टेन किया जा सकता है, क्योंकि रिटेलर्स के पास माल ही नहीं है। इंडेक्स पुट यहाँ दिक्कत है, ये अभी भी सेल में बैठे हुए हैं, और FIs और प्रोज हालांकि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग करके गए हैं, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी वो चीज़ कवर होती है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन उनकी अच्छी खासी अभी भी बियरिश है। यहाँ स्टॉक फ्यूचर मैंने क्यों कहा कि भाई अच्छी खबर है, हालांकि यहाँ पे तो 14,000 लॉट के करीब सेल हुआ है, लेकिन अच्छी खबर इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर उन्होंने रोल ओवर कर लिया। अगेन एक दिन का प्रोसेस नहीं है, नंबर ऑफ़ डेज़ का गेम होता है, बट इतने भी नंबर ऑफ़ डेज़ में अब आज की डेट में इतनी पोजीशन उनकी भी इंटैक्ट खड़ी हुई है। तो अगर ये पोजीशन खड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इन्होंने बाज़ार को नीचे ले जाना, बट अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट गेम जो है वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के अंदर बाज़ार को ऊपर खींच के लेके जाने का, और इस बार सस्टेनेबल तरीके से भी वो पॉसिबल हो सकता है। क्यों मेरा व्यू ये ऐसा है, क्योंकि ये पोजीशन उन्होंने नहीं छोड़ी है। पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में बनाने में टाइम लगता है, ये एक दिन का गेम नहीं होता। तो उस पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए, यानी कोई अगर फॉल आता है, डिप आता है, तो वो ट्रेडिंग मूव्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूव्स, लेकिन इनका जो मीडियम टर्म पोजिशनल मूव है ना,
वो ऊपर की तरफ ही इंडिकेट हो रहा है जब तक ये नंबर 13 लाख के ऊपर इंटैक्ट खड़ा है। 13 लाख के नीचे जाता है और सस्टेन करता है लगातार और फिर 12 लाख के भी नीचे जाने की कोशिश करता है, तो व्यू हमारा अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल निगेट हो जाएगा। इसका मतलब एफआईज बहुत बेयरिश हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये नंबर 13 लाख के ऊपर खड़ा है, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस कि पोजिशनल बेसिस पे, अब वो 15 दिन में पलटेगी चीज़, 10 दिन में पलटेगी, वो डेली का डेटा देखना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि ये लोग अभी इतनी बड़ी पोजीशन लॉन्ग में होल्ड करके बैठे हैं। इट इज़ मच बिगर एंड मच लार्जर देन इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी, जो कि इन्होंने मेनली होल्ड कर रखे हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। रिटेलर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी उन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर की होल्ड कर रखी है, और कॉल तो चलो इतनी ठीक है, लेकिन पुट सेल अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो यानी कल हो सकता है बाज़ार थोड़ा बहुत जंप ले ले, लेकिन अभी रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को कि एक बारी और डिप आएगा और शायद 24,200-300 तक एक बार शायद बाज़ार चला जाए। उसकी पॉसिबिलिटी अभी रूल आउट नहीं कर सकते, बट डेली बेसिस पे डेटा हम चेक करते रहेंगे, अपडेट आप लोग को करते रहेंगे। अभी कोई चार्ट भी कल के लिए बनाना कोई समझदारी नहीं होगा, अभी डेटा इवॉल्व होने दीजिए 1-2 दिन, तो फिर उसके बाद एक क्लियर पिक्चर होगी। तो उस समय मैं कल का चार्ट बनाने की, नेक्स्ट डे का चार्ट बनाने की वो कोशिश करूँगा। मैं अभी कोई चार्ट बनाऊँ, वो कल ना बने तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कन्विक्शन ना हो, अंदर से आवाज़ ना आए, वो काम नहीं करना चाहिए। अभी इसीलिए मैं ट्रैपिश मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लिए। तो ट्रैपिश मूव में होता यही है, पोजीशन पकड़ाई जाती है एक फेक मूव दिखा के, और फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन जहाँ लेके जाना है चीज़ को एज़ पर प्लान, उसकी तरफ जो है घुमा दिया जाता है बाज़ार को। तो ये हो सकता है बाज़ार को पहले ऊपर ले जाएं और फिर उसके बाद वापस से नीचे लेकर के आ जाएं, गेन सारे एवेपोरेट हो जाएं, या ये भी कर सकते हैं कि ऊपर ले जाएं और ऊपर ही टांग दे पूरा दिन। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी 1-2 दिन फेक मूव आते हैं, जिसको कोई भी मतलब जिसके बेसिस पे कोई भी व्यू बनाना तब तक डिफ़िकल्ट है जब तक आपके सामने रिजल्टेंट डेटा निकल के नहीं आता। अगर कल मान लीजिए पूरी तेज़ी में बाज़ार ऊपर निकल जाता है और साथ में शॉर्ट कवरिंग दिखती है 30-40 हज़ार लॉट की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी, और स्टॉक फ्यूचर भी एडिड दिखते हैं, तो व्यू अकॉर्डिंगली हमारा भी फिर पॉजिटिव होगा कि अब हाँ, नई एक्सपायरी में दे आर बिहेविंग बुलिश। तो उस चीज़ का वेट करना चाहिए तब तक, इसीलिए क्वांटिटी थोड़ी कम और लेवल्स को याद करके ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना ही समझदारी है। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।